जब तक है गुरुवर, जब तक है भगवान जीवन मेरा, छूटे कभी ना तेरे चरणों की सेवा। बड़ी आसान सी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल में बड़ी कठिन बात है। लेकिन जिनने ये गीत गाया है वो जब से संघ है यहाँ तब से निरंतर सेवा में हाजिर हैं। ऐसे अनेक परिवार हैं, भाग्यशाली जीव हैं कि जो इस तरह की भावना रखते हैं और ऐसा कर भी पाते हैं। नहीं तो कोई ना कोई समस्याएं आड़ी रहती हैं, और कई बार भावनाएं होती हैं तो भी नहीं कर पाते हैं, और कई बार शक्ति होती है तो भावनाएं नहीं बन पाती। इसलिए अगर ऐसा किसी को अवसर मिल रहा है तो अनुमोदना जरूर करना। लोग यदि आपके रास्ते में गड्ढा खोद दें तो घबराइए मत, क्योंकि वो लोग आपको छलांग लगाना सिखाने की प्लानिंग कर रहे हैं। आप छलांग कैसे लगाना सीखो। कोई यदि आपको पीछे खींच रहा है, आपको तंग कर रहा है, आपके सत्कार्यों की निंदा कर रहा है, और कभी आपकी अच्छाइयों को भी स्वार्थ बता रहा है, तो समझना कि गड्ढा खोद रहे हैं। लेकिन इस गड्ढे में मुझे गिर नहीं जाना है, ज़रूर मुझे छलांग लगाना है। और ये गड्ढा नहीं खोद रहे हैं, मुझे छलांग लगा के कूदना सिखा रहे हैं। बहुत लोग गड्ढे ही में गिर जाते हैं। अरे भाई, गड्ढा खुदा था, लेकिन वो तुम्हारे गिरने के लिए थोड़ी ज़रूरी था। गड्ढा खोदने वाले गड्ढा खोदें, गिरना ना गिरना वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। निंदा करने वाली निंदा करें, निंदा से विचलित होना न होना वो हमारे बोध पर निर्भर करता है। टांग खींचने वाले टांग खींचें, लेकिन हमें अपनी टांग उनसे खिंचवाना नहीं खिंचवाना। वो अरे जोर से झटका मार के टांग छुड़ा के भाग जाना। ये टांग छुड़ा के नहीं भाग पा रहे हैं कारण कि इन लोगों ने कबड्डी खेली नहीं है। कबड्डी खेली होती तो एक व्यक्ति क्या 10 टांग पकड़ लें तो अभी छुड़ा के चले जाएं। जिनने तत्व को समझा, भावों को समझा, वो इस तरह की प्रवृत्ति से, इस तरह के लोगों से, इस तरह के विचारों से अपने आप को बचा ले जाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। अच्छा करने वालों की अनुमोदना करना, प्रशंसा करना। यहाँ आज इसी संबंध में आज फिर से अपन कविता सुनेंगे। जो जग जन की सेवा हेतु, जो गुरुजन की सेवा हेतु अथवा संघर्ष कर रहा न्यायोचित, जो जग जन की सेवा हेतु अथवा संघर्ष कर रहा न्यायोचित, अथवा बहुजन हिताय कोई कुछ करे तो करना अनुमोदित। जो जग जन की सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए, गुरुजन की सेवा के लिए संघर्ष कर रहा है, अथवा किसी योग्य न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है, जो गहन प्रेम में हो अथवा संघर्ष कर रहा न्यायोचित, अथवा बहुजन हिताय कोई कुछ करे तो करना अनुमोदित। जो जगने को तैयार नहीं होता उसका उद्धार नहीं, जो जगने को तैयार नहीं होता उसका उद्धार नहीं। अथ जागृति शरणम गच्छामि अर्हन्ते शरणम गच्छामि। जो किसी की सेवा के लिए तत्पर है और कई लोगों के लिए, उनकी भलाई के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई न्याय पाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए लगा हुआ है, बहुत लोगों का भला हो इसके लिए जिसने कमर कस रखी है, तुम कुछ कर पाओ ना कर पाओ लेकिन उसकी अनुमोदना जरूर करना। वाह भाई, तुम गजब के आदमी हो, इतने महीनों से, इतने सालों से सेवा में लगे हो और फिर भी थकान का नाम नहीं।
बहुत अच्छा, अनुमोदना जरूर करना। जहाँ सब लोग अपने अपने घर में बैठे हैं ताला बंद करके, वहाँ तुम सेवा में लगे हो। जहाँ कुछ लोग केवल मेहमानगिरी करके आके चले जाते हैं, वहाँ तुम समर्पित होकर के तन मन धन से जुटे हुए हो। अनुमोदना करना। गुरु चरणों में मेहमान बनकर नहीं आइए, सेवक बन के आइए, भगवान बन के आइए, तो ऊंचाइयां हासिल होंगी। अनुमोदना करिए। जो जगने को तैयार नहीं होता उसका उद्धार नहीं। सो रहा है, जगने को तैयार नहीं। और एक बात, असल में कोई सोया है तो उसे जगाया भी जा सकता है, लेकिन सिर्फ सोने का नाटक कर रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो जागे तो रहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि अभी नल पर पानी आने वाला है तो मम्मी कहेगी उठा, एक घड़ा ला, बाहर से पानी भरना है। चौका लग रहा है तो चल कुएं पर पानी लेने जाना है। तो उसे पता है, जाग रहा है। अब माँ पुकारती है कि अरे पारस, भरत, शरणिक सुन तो रहा है। हिमांशु, विशाल सब बैठे हैं इधर, और अम्मा पुकारती है और यूं पड़े रहते हैं जैसे वो इस घर में है ही नहीं। क्यों? अभिहाल काम करना पड़ेगा, अभिहाल झाड़ू निकालना पड़ेगी, पानी भरने जाना पड़ेगा, कोई शोधन करना पड़ेगा, कोई सब्जी बनाना पड़ेगी। इससे अच्छा तो ये बहू को पुकार ली, तब तक अपन ऐसे पड़े रहो कि अपन है ही नहीं। फिर क्या करती है माँ कि भाई ये बेटा नहीं सुन रहा, तो फिर बहू को आवाज़ लगाती है, छोटे भाई को आवाज़ लगाती। अभी सोया हुआ नहीं है, ये जाग ही रहा है, लेकिन इसे पता है कि अगर सचमुच में जाग गए ना तो कुछ तो मेहनत करना पड़ेगी। ऐसे संसार में बहुत लोग होते हैं कि वे बात समझ सकते हैं, वे काम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक तरह के आलस में, एक तरह के प्रमाद में, एक तरह के अज्ञान में पड़े रहते हैं। और देखा जाए तो हर एक जीव जाग सकता है इस भाव में। पंचेंद्रिय संगी हैं, आपकी शैव समलब्धि है, आप उपदेश सुन सकते हैं, आप देशना ले सकते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, फिर भी एक मुगालते में, एक आलस में, एक मान में पड़े हैं। ऐसे मत करिए। जो जगने को तैयार नहीं होता उसका उद्धार नहीं। अथ जागृति शरणम गच्छामि अरहंते शरणम गच्छामि। इसलिए मैं जागृति की शरण में जाता हूँ, अरहंत भगवान की शरण में जाता हूँ। हे प्रभु महावीर स्वामी, तुम भामाशाह बनो बेशक। अभी ये बात और है, आप भामाशाह बनना लेकिन लापरवाही मत करना। तुम भामाशाह बनो बेशक, हो पात्र कहीं यदि राणा से। तुम भामाशाह बनो बेशक, हो पात्र कहीं यदि राणा से। तुम कृष्ण सरीखा दान करो, याचक हो विप्र सुदामा से। जो करुणा न्याय समर्पित है, जो करुणा न्याय समर्थित है, वह करुणा ही प्रभु प्रेरित है। अथ न्यायम शरणम गच्छामि अरहंते शरणम गच्छामि। तुम भामाशाह बनो, बेशक बनना, भामाशाह की तरह अपना खजाना लुटाना, लेकिन पात्र होना चाहिए राणा जैसे, महाराणा जैसे। पात्र हैं क्योंकि वह देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, धर्म के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप तो देना। तुम कृष्ण सरीखा दान करो, याचक हो विप्र सुदामा से। कृष्ण जैसा दान कर देना कि उनने अपने मित्र सुदामा का नया घर बनवा दिया और एकदम सब कुछ नया कर दिया। लेकिन वो ऐसा हो सुदामा जैसा समर्पित, प्रिय, सेवा भावी, सच्चा, ईमानदार, जो करुणा न्याय समर्थित है, वह करुणा ही प्रभु प्रेरित है।
न्याय से समर्थित जो करुणा है, न्याय से सहित जो करुणा भाव है, वह ही समझ लीजिए प्रभु आत्मा के द्वारा प्रेरित है। अथ न्यायम शरणम गच्छामि अरहन्ते शरणम गच्छामि। अब मैं न्याय की शरण में जाता हूँ। सबके अपने अपने कारण दुख पाने का है इंतजाम। सबके अपने अपने कारण दुख पाने का है इंतजाम। बेशक अपने अनुभव बांटो, मुँह तोड़ जपो फिर राम राम। कैसे चलती है दुनिया? सबके अपने अपने कारण दुख पाने का है इंतजाम। बेशक अपने अनुभव बांटो, मुँह तोड़ जपो फिर राम राम। मूढ़ों से निर्मित यह जग है, ज्ञानी निंदित पूजित ठग है। मूढ़ों से निर्मित यह जग है, ज्ञानी निंदित पूजित ठग है। अथ हास्यम शरणम गच्छामि अरहन्ते शरणम गच्छामि। सबके अपने अपने कारण दुख पाने का है इंतजाम। सबके अपने अपने कारण हैं दुख पाने के, अपने अपने कारण अपन खुद ही रच लेते हैं। ये यार ऐसा हुआ तो वाह आनंद आ गया, ऐसा ना हुआ तो यार कहाँ आ गए। ऐसे अपने अपने कारण हैं। देख लो, सबके अपने अपने कारण हैं। एक जन के दुख का कारण वही वस्तु दुख का कारण बनती है, दूसरे के लिए वही वस्तु बड़गहान हो गया, अमुक के यहाँ आहर हो गया, उनकी सुख का कारण बन गया तो किसी दूसरे के लिए। और अपने को भी तो 15 दिन हो गए और अपन भी तो दूर से आए, और जब अपन गुरुदेव के सानिध्य में आते तो अपने आप पहले ही दिन आहर हो जाता था, और ये महाराज तो देखते भी नहीं है। तो तरह तरह के विचार हो सकते हैं। अच्छा, आप यही नहीं, धर्म क्षेत्र के मामले में नहीं, गृहस्थी में भी देखना, लोग खुद ही अपने अपने दुख बनाते रहते हैं, अपने अपने कारण बनाते हैं दुख के। उसने मुझे पूछा ही नहीं, उनने तो मुझे चिट्ठी लिखी नहीं, उनने आज तक कभी फ़ोन किया ही नहीं। क्या कारण है भाई ये? हैं, मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं पूछूंगा, इसमें क्या बात हो गई? सबके अपने अपने कारण दुख पाने का है इंतजाम। ये खुद ने अपने खुद ही तो निर्माण किए हैं। दुख पाने का इंतजाम किसने किया? लगता है कि आपने सुख पाने का इंतजाम किया है, लेकिन उस सुख पाने का सारा इंतजाम दुख पाने का इंतजाम सुनाई पड़ रहा है मुंबई हैं। जितना इंतजाम अपन करते हैं कि सुख के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो सब जो है ना एक तरह से दुख पाने के कारणों का इंतजाम बनता है। आप एकदम लाल चमकती गाड़ी लाए, सुखी हो गया है, चश्मा लगा के गाड़ी से यूं उतरे, और जब तक मंदिर का दर्शन करके आए नहीं तब तक उस पर लकीर बना दी किसी ने। अब किसने की? यहाँ 20 गाड़ियाँ रखी हैं, सिर्फ मेरी गाड़ी पर किसने किया? फिर अब अपना हिसाब लगाते हैं कि हो सकता है सेठ बदमाश होगा, हो सकता है ड्राइवर ने बदमाशी की होगी, हो सकता है नौकर ने गड़बड़ किया होगा, हैं? फिर बाद में मालूम पड़ा कि बच्चे ने खेल खेल में कर दिया। उसने तो खेल खेल में कर दिया और तुम्हारा तो खेल बिगड़ गया। हैं? और फिर उस पर भी जब आपने उसको डांट लगाई और कहा पैसा भरना पड़ेंगे, और फिर और उपदेश देके जाता है वो छोटा बच्चा कि क्या अंकल पैसा पैसा करते हो? पैसा तो सब यहीं रह जाना है। तो सबके अपने कारण, सबके अपने अपने कारण दुख पाने का है इंतजाम। बेशक अपने अनुभव बांटो, आप अपने अनुभव बांटो, लेकिन देखना मुंह तोड़ जपो फिर राम राम। दुनिया में ऐसे ही लोग बहुत हैं कि दूसरे का मुंह तोड़ करके और फिर राम राम जपते हैं, दूसरे को तकलीफ दे करके। दूसरा अर्थ हम ऐसे भी कर सकते हैं
कि बेसका अपने अनुभव बांटो, मुंह मोड़ जपो फिर आत्मराम। फिर अपना मुंह मोड़ लो, पहले उपदेश दो, समझाओ, लेकिन कोई सुने समझे ना समझे, अपना मुंह मोड़ करके फिर आत्मराम जपो, अपने में मस्त रहो। मूढ़ों से निर्मित ये जग है, मूढ़ों से निर्मित यह जग है, ज्ञानी निंदित पूजित ठग है। कैसे है दुनिया की हालत? मूर्खों से निर्मित है ये संसार। कैसे बना हुआ है? मूढ़ों से, अज्ञानी लोगों से। अधिकतम किसी भी गांव में चले जाओ आप, आपको सारे ज्ञानी मिलेंगे तो कुछ अज्ञानी भी जरूर मिलेंगे, बल्कि तत्व के ज्ञानी तो बहुत कम, दुर्लभ। मूढ़ों से निर्मित ये जग है, ज्ञानी निंदित, ज्ञानी की निंदा तक कर डालते हैं लोग, और पूजित ठग, ठग टाइप के लोग हैं जो दिखावा करते हैं, कुछ का कुछ करते हैं, वो पूजे जाते हैं, और अच्छे सच्चे ज्ञानी चुपचाप बैठे रह जाते हैं। गुरुदेव के मामले में कुछ कुछ ऐसा ही तो हुआ कि इतना महान तपस्वी, विराट त्यागी, वो सूरज जैसा तपने वाला, वो सम्मान हासिल नहीं कर पाया जो छोटे छोटे। क्यों? ज्ञानी सहज शांत अपने में मस्त बैठे हैं, और यहाँ बाबा जी ने अपना ताम झाम लगा के वो फेमस हो गए। तो ऐसे ही, लेकिन ज्ञानी इसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि उसे यही सब नहीं चाहिए, उसे आत्म शांति चाहिए जो मिल जाती है। मूढ़ों से निर्मित है यह जग है, ज्ञानी नित पूजित ठग है। अथ हास्यम शरणम गच्छामि। अब हास्य की शरण में जाओ, अब हंसने का बचा क्या? दुनिया जब ऐसी है, लोग जब ऐसे हैं, धर्म को समझने जानने मानने वाले कम हैं, और केवल स्वार्थों के लिए काम करने वाले बहुत हैं। वो सेवा भी करने वाले हैं तो वो इसलिए सेवा कर रहे हैं। ऐसे मिलेंगे कुछ लोग कि वाह, अपने उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी कमियों में ढकने के लिए। तो अब हास्य ही शरण है कि भाई हंसो, कुछ बोलने के लायक तो बचे नहीं, ना वो सुनने को तैयार ना समझने को तैयार। अथ हास्यम शरणम गच्छामि अरहंते शरणम गच्छामि। अरहंत भगवान की शरण है। सच में दुनिया तो जैसी है वैसी है, और हम ऐसा कहेंगे कि आज ही ऐसी हो गई, ऐसा नहीं है। हमेशा से हर तरह के लोग होते आए हैं, और हमेशा से आत्मकल्याण करने वाले करते आए हैं, मोक्ष जाने वाले जाते रहे। अपने को भी किसी के और ऊपर दोष मढ़ने से क्या फ़ायदा? अपन भी सत्पुरुषार्थ करें आत्मशुद्धि के लिए, आत्म साधना के लिए, तो अपना भी कल्याण होगा।